दोस्तों, आपने एक कहावत खूब सुनी होगी, तूफान के पहले की शांति। अक्सर जब शांति बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ का ठहराव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि यार एक तूफान के पहले की शांति है, जब हवा अचानक से रुक जाती है। और ऐसी ही शांति है बहुत टाइम से इंडिया के फ्यूल प्राइसेस में। जब चारों तरफ आंधी तूफान चल रहा है, कहने का मतलब है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में फ्यूल के प्राइसेस एकदम हाई चल रहे हैं। कहीं पे 35% प्राइस बढ़ गए हैं, कहीं पे 62% बढ़ गए हैं, कहीं पर 50%। आपके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ही आप फ्यूल के रेट देखो तो 450 रुपये डीजल और 500 प्लस पेट्रोल के रेट चल रहे हैं। बट वहीं पर इंडिया में सेम टाइम बहुत टाइम से डीजल और पेट्रोल के रेट सेम है। और ग्लोबल जो प्राइस का सिनेरियो है फ्यूल का, वो डेली चेंज हो रहा है। मतलब वीकली रेट अपडेट हो रहे हैं, वीकली वहाँ के फ्यूल के प्राइसेस में जंप आ रहा है। तो मैं इसको यही कहूँगा कि ये तूफान के पहले की शांति है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में समझेंगे कि आखिर ये शांति है क्यों, और क्या ये शांति जल्दी टूटने वाली है। क्या इंडिया के जो फ्यूल प्राइसेस हैं, डीजल पेट्रोल, ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, और बढ़ने वाले हैं तो कितने तक बढ़ सकते हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए तो जैसे कि अभी हमारा मई चल रहा है, जब से वैसे ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है, स्ट्रेट और हॉर्मुज़ से जो भी एशियन कंट्रीज़ है ना, इन पे भयंकर मार पड़ी है। क्योंकि जो भी इस एशियन कंट्रीज़ है, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन सब का जो मैक्सिमम जो ऑयल ट्रेड है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू ही आता है। मतलब हमारे इंडिया का लगभग जो टोटल ट्रेड है उसका 50 से 60% उधर से ही आता है। तो हमारे यहाँ पे एक मेजर क्राइसिस आया है, मतलब जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं। बट समहाउ हम मतलब अपनी रिलेशंस के थ्रू मैनेज करके ऑयल सप्लाई को इंश्योर कर रहे थे। जो हमारे पास हमने रसिया से ऑयल लिया था, वो एक हमारे पास रिजर्व था, तो उससे हम अपना एक सप्लाई चेन को स्टेबल रखे हुए थे। और फ्यूल का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई कि मतलब फ्यूल हमें कम मिला। बीच में थोड़ा सा गैस सप्लाई के इशू हुआ था कि गैस में ब्लैक में सिलेंडर मिलने लगे थे। बट अगर जिनके पास कनेक्शन था तो उनको 25 दिन की कैपिंग के साथ ईजिली सिलेंडर मिल रहा था, तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर हम ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस की बात करें तो अभी आपका जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के रेट हैं, वो मतलब $100 से लग $126 तक जा रहा है पर बैरल। हाई रेट है, मतलब जो आपका 80-85 चलता था वो अभी $126 तक बढ़ गया है। मतलब ह्यूज जंप आया है जब से ईरान वॉर आया है। और 20-25 रुपये डॉलर तो इसी अप्रैल के लास्ट वीक में, और जो अभी मई स्टार्ट हो रहा है इसमें जंप आया। तो इसलिए हर देश में लगभग 85 कंट्रीज में वीकली फ्यूल प्राइसेस चेंज हो रहे हैं और बहुत बड़ा जंप आ रहा है। और इसमें जो हमने देखा गया है, जो कंबोडिया है, कंबोडिया में हाईएस्ट जो सर्ज आया है फ्यूल प्राइसेस में लगभग 68%। और जो वियतनाम है इसमें लगभग 50% आया है। नाइजीरिया में लगभग 35% हमने हाइक देखा है। तो ये कैसे हो सकता है कि मतलब जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है और हमारा प्राइस स्टेबल है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मतलब हमारी क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इस देश में? कुछ तो हो रहा होगा ना, तभी तो प्राइस स्टेबल है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे एक ऐसा राज है कि जो हमारी जो देश की ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है भारी नुकसान उठा रही हैं डेली। क्योंकि जो अभी क्या है ना कि क्रूड ऑयल तो बढ़ रहा है ना, जो बेस है जिससे हम ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बना रहे हैं, उसका जो बेस है उसके बढ़ रहे हैं। अब आप इसको वैसे ही समझो कि कोई भी सब्जी महंगी होगी, अचानक से जब उसके जो पीछे लगने वाले एक्सपेंसेस हैं वो महंगे हो जाए, या फिर उसका प्रोडक्शन कम हो जाए, तो अचानक से आप देखोगे कि बहुत सारे रेट सर्च हो जाते हैं। चाहे वो हमारे कुकिंग ऑयल के हों, चाहे वेजिटेबल्स के हों, या जैसे सीज़न आउट होता है या सीज़न शुरू होता है तो वेजिटेबल्स के रेट अलग होते हैं। जब सीज़न आउट होता है तो रेट अलग होते हैं, और जब पीक सीजन होता है तो रेट कम होते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो जो रेट है, रेट का सिंपल सी है, ये जो सप्लाई का फ्लो है उस किस रेशियो में, अवेलेबिलिटी मार्केट में उसकी क्या है, वैसे ही रेट उसके फॉलो करेंगे। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी कि यूएई ने ओपेक से एग्जिट कर लिया है। अब ओपेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइड इसको जो ऑयल है
इसके फ्लो को कंट्रोल करता था, रेट को कंट्रोल करता था। बट यूएई जैसा जो प्रोड्यूसर है ऑयल का, ये बड़ा प्रोड्यूसर है, अब इसका बाहर आने का मतलब है कि अब ये अपनी मन मर्जी से फ्यूल को उतना प्रोड्यूस कर सकता है, मार्केट में अपनी मन मर्जी से सेल कर सकता है। कोई इस पर बाउंडेशन नहीं है या कैपिंग नहीं है कि कितना ऑयल प्रोड्यूस करेगा, कितना मार्केट में डालेगा। तो इससे अब इंडिया को बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट में ज़्यादा फ्लो आएगा तो हम इसके थ्रू स्टेट और हम रूज को अवॉइड करके हम डायरेक्टली यूएई से ऑयल ले सकते हैं। इसलिए आजकल जो हमारी जो डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं यूएई को लेकर, चाहे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हों। अभी सुनने में आ रहा है कि हमारे पीएम जल्दी ही विजिट करेंगे यूएई को। तो ये एक अच्छा इंडिया का डिप्लोमेटिक जो है मूव है जो चल रहा है इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि हम मैक्सिमम कोशिश में हैं वो लोग कि ऑयल प्राइसेस हमारे कंट्रोल में रहें। बट जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनियां ऑयल एंड गैस की, वो ह्यूज ऑयल का जो फ्लो है उसको प्रॉपर रखने के लिए और प्राइस को बैलेंस रखने के लिए ह्यूज डेली नुकसान उठा रही हैं। अगर आप बात करेंगे, जो एक डेटा है जो मैंने निकाला है कि जो पेट्रोल का जो लॉस है वो लगभग 14 रुपये पर लीटर है हर कंपनी को, और डीजल का 18 रुपये पर लीटर। और इसका जो इम्पैक्ट है इन कंपनियों पे, लगभग डेली 1600 करोड़ लूज कर रही हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रॉफिट से। तो एक ह्यूज अमाउंट है। अब इसका जो बर्डन है ये ऑयल कंपनियां उठा रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन से, क्योंकि इतना लॉस हमें हो रहा है। एलपीजी में भी बहुत रेट जंप हुए हैं हर कंट्री में, लेकिन हमारे रेट ज़्यादा नहीं हुए। डोमेस्टिक में वो रफली 65 रुपीज़ बढ़ा था, और इसकी अंडर रिकवरी जो है, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 26-27, इसमें आप ये सोचो कि मतलब 80,000 करोड़ तक की अंडर रिकवरी आ सकती है। तो इसलिए हमारे ऑयल प्राइसेस कंट्रोल में। लेकिन क्या ये मॉडल ज़्यादा दिन चल सकता है? तो इसका आंसर है ना, ये नहीं चल सकता, क्योंकि ऑयल कंपनियों की अपना एक स्ट्रेंथ है। हम जब लगातार उनको लॉस में चलाएंगे तो उनकी बैकबोन हर्ट होगी, और मतलब बैकबोन जब हर्ट होती है तो खड़े नहीं हो पाता ना आदमी सीधा। ऐसी कंपनियों का हाल है, बहुत ज़्यादा टाइम तक इस फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या तो सप्लाई नॉर्मल हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि हमें लो प्राइसेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल मिले, और बट ग्लोबली सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब ब्रेंट क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, और अभी ये इम्पैक्ट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। आपने बहुत सारी स्पीच में सुना होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया मस्ट बी रेडी लाइक कोरोना टाइम। तो वो इसी टाइम की बात कर रहे थे कि एनर्जी क्राइसिस आने वाला है, और इस एनर्जी क्राइसिस में जो फ्यूल के रेट हैं वो बढ़ेंगे। इसलिए हमें एनर्जी का यूज है ना उसको कम करना चाहिए। अभी बहुत सारी पॉलिसीज़ भी इसलिए इस दिशा में निकल रही हैं। आपने लेटेस्ट देखा होगा कि दिल्ली प्लान कर रहा है कि मतलब 2 व्हीलर्स को, जो उन्होंने पॉलिसी निकाली है 2 व्हीलर्स ईवी की, कि अब नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 2 व्हीलर ईवी आप पेट्रोल और डीजल पेट्रोल में नहीं ले पाएंगे, और आपको ईवी ही लेनी पड़ेगी दिल्ली में रहना। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ आएंगी, इन्फोर्स की जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ना, चाइना ने बहुत अच्छा मूव चला कि उन्होंने लगभग 50% तक अपना जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक कर लिया, और इससे उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत ज़्यादा। और सेम चीज़ हमें करनी ही पड़ेगी अगर हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और हमें अपने देश को आगे बढ़ाते रहना है। तो दोस्त, गाइस, बी रेडी। एक्चुअली कुछ सरप्राइज़ नहीं आना चाहिए, और ये जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे ही, और लगभग एक बड़ा जंप आ सकता है जो आपका 10 रुपये से 30 रुपये तक हो सकता है इनिशियल के फेज़ में, और उसके बाद भी ये ऐसे ही 10, 5 रुपये, 15 रुपये का जंप लेगा फर्दर। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये बन सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियों का लॉस है, जो अंडर रिकवरी हुई है उसमें उसको भी रिकवर करना होगा, और इसको हमें मतलब 0 पोजीशन पे लाने के लिए, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस में लाने के लिए भी मिनिमम से मिनिमम आप ये सोचो, हमें पेट्रोल में 14 रुपीज़ और डीजल में 18 रुपये की बढ़ोतरी चाहिए। मतलब इतनी होगी ही होगी जब आप कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएंगी। अगर इनको प्रॉफिट देना है, अगर सपोज करो 5 रुपये भी अगर ये प्रॉफिट में अपना ऐड करते हैं पर लीटर, तो आप
लगभग 19 रुपये पेट्रोल में हाइक होगा एंड लगभग 23 रुपीज़ डीजल में। तो इतना हाइक एक्सपेक्टेड है और हो सकता है अगर हमारे जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के वो डाउन आते हैं, सप्लाई चेन नॉर्मल होती है, जिसके चांसेस अभी हाल फिलहाल में नहीं दिख रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है। बट हाँ, हो सकता है यूएई के थ्रू हमारा फ्यूल सप्लाई थोड़ा ज़्यादा बढ़े तो हमारे रेट अभी कुछ टाइम और कंट्रोल में रह पाएंगे। बट दिस इज़ बाउंड टू हैपन एंड इट विल हैपन कि बहुत जल्दी ये रेट्स बढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड जिन लोगों को इंटरेस्ट है आप अपने लव्ड वंस के साथ इस वीडियो के ज़रूर शेयर करें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।